अक्सर अभिभावक की, माता पिता की अपने बच्चों के प्रति ये शिकायत होती है कि बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मुझसे झगड़ा करता है, हमेशा चिल्लाता है, तोड़ फोड़ करता है। तो यह ऐसा क्यों करता है, इस पे विचार करने की बात है। हम ये ना सोचें कि इसमें उसी की गलती है। उसके पहले ऐसा भी हो सकता है कि उसके उस कामों में कुछ हमारी भूमिका हो, और होता भी है। बच्चा जब बोलने के लायक होता है तब वह कोशिश करता है कि मेरे विचारों को, मेरी बातों को मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन मेरी बातों को सुने, और वह सुनाने का प्रयास करता है, अपनी बात कहने का प्रयास करता है। जब माँ बाप, भाई बहन या जो भी उसके आसपास है उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसकी बातों को नहीं सुनते हैं, तब वह बच्चा अपनी बात को मनवाने के लिए या अपने माता पिता का तवज्जो, ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए वह कुछ तोड़ फोड़ करता है, रोना धोना शुरू कर देता है, मारपीट शुरू कर देता है। और इस चीज़ से माँ बाप परेशान होकर के और तब उसकी बातों को ध्यान देते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, और आखिर में मजबूर होकर के उसकी बात को सुनते भी हैं और उसकी बात को मानते भी हैं। लेकिन अगर वही माँ बाप उस बच्चे को, जब वह अपनी बात कहना चाह रहा था, प्यार से उसकी बात को सुनते, अपने काम को रोक करके उसके बातों पे ध्यान देते, तो शायद ऐसा ना होता। और अगर आप उनकी बातों को ध्यान देते हैं तो अब ध्यान देने में भी आपको सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या है कि जब बच्चा अपनी बात को कहना चाह रहा है तो उसमें देखिए वो बात किस तरह से है। क्या वह कोई ऐसी बात कहना चाह रहा है जिससे वह कोई अच्छा काम करके आया हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है और टीचर शाबाशी दिए हैं, या और किसी की मदद करके आया हुआ है, या और कोई भी अच्छी काम करके आया हुआ है, तो आपका काम है उस वक्त उस बच्चे का मनोबल बढ़ाना, उसको शाबाशी देना। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और अगर कोई ऐसी बात कह रहा हो जो गलत हो, कहीं कोई किसी की कोई चीज़ चुरा के लाया हो और कहा देखो मम्मी पापा देखिए ये चीज़ फला की थी, मैं चुपके से उसको चुरा लिया हूँ, तो आप देखिए कि वह उस चीज़ को क्यों चुराया। क्या उसके पास वो चीज़ नहीं थी या दूसरे को परेशान करने की नीयत से चुराया हुआ। अगर वास्तव में उसके पास वो चीज़ नहीं थी और उसको उसकी ज़रूरत थी और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो चोरी किया है, तो आप उसको बड़े प्यार से समझाओ, तुरंत झिड़को, डांटो डपटो मत। उसको कहो बेटा ठीक है, आपने चुरा के लाया, आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है उस चीज़ के साथ आप खेल रहे हैं, या जो भी खाने पीने की चीज़ हो, खेलने की चीज़ हो, आपको तो अच्छा लग रहा। लेकिन बताइए वो भी, उसके मम्मी पापा भी उस बेटे के लिए लाए होंगे, अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा स्कूल पाएगा, खेलेगा, खुश होगा, वो रो रहा होगा। बताइए अगर आपके लिए मैं लेके आता और कोई चुरा लेता तो आपको कैसा लगता? कहेगा कि पापा मुझे भी तकलीफ़ होती, मैं भी रोता। तो क्या किसी को तकलीफ़ देना अच्छी बात है? तो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं अच्छी बात नहीं है, लेकिन पापा मेरा दिल कह रहा था कि ये चीज़ मैं भी लूँ, खेलूँ। तो आप उसको समझाइए कि ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए लाने के लिए, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन सब्र करो। हम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, वो भी हैं, चोरी नहीं करते हैं। तो ऐसे आप भी सब्र से काम लो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 1 महीने 2 महीने में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करके और पैसा कमा के आपकी मांगों को, आपकी ज़रूरत को पूरा करूँ। ये हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। और वह जब हमारी बातों को, हम उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, वो हमारी बातों को ध्यान से सुनेगा, तो हम एक दूसरे को बढ़िया से समझ पाएंगे। और जब समझ पाएंगे तो वह भी हमारी बात को मानेगा, हम भी उसकी बात को मानेंगे। ठीक है। लेकिन होता क्या है
कि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि मम्मी पापा बच्चों की बात को अनसुनी कर देते हैं, या कोई काम कर रहे हैं और उस वक्त आके कह रहा पापा पापा देखिए मैं जो है आज ये काम करके, अरे चुप चुप चुप, अभी इसी वक्त कहाँ, अभी देख रहा हूँ मैं काम कर रहा हूँ, इसे बीच में जाकर बात काट के कर रहा। तो ऐसे वक्त में बच्चा बड़ा नर्वस हो जाता है, दुखी हो जाता है। अब आपको करना क्या है, ठीक है बेटा आप जो बात कहना चाह रहे हैं ना, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं अभी ये काम निपटा रहा हूँ या इनसे बात कर रहा हूँ, इस बात को कर लेता हूँ, फिर बैठ के हम लोग बात करते हैं। और वह बच्चा फिर आपका इंतज़ार करेगा कि अभी पापा ठीक है मैं बैठ जाता हूँ। उसको झिड़के ना, उसको लगे कि अभी मेरी बात सुनी जाएगी, और आप उसकी बात को सुनिए भी, वक्त निकालिए, उसको लगे कि मेरे बातों पे मेरे मम्मी पापा तवज्जो दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। और अगर आपने झिड़क दिया तो वह क्या करेगा, हर इंसान अपनी बात को कहना चाहता है, आमतौर से कहते वो ये बात सुन लेता है तो इसको बदहजमी हो जाती है, वो कहीं ना कहीं वो बात कहेगा। तो ऐसे वो बच्चे भी हैं, वो अपनी बात को जब दूसरों से कहते हैं और वहाँ से दूसरा वाला उसकी बात को सुन करके उसके अकॉर्डिंग उसको शाबाशी या उसको समझाने का प्रयास करता है, उसको लगता है कि कोई तो है मेरी बात को सुन तो रहा है, तो वह दूसरों से जाके कहेगा, अपने दोस्तों से कहेगा, अपने दोस्तों के मम्मी पापा से कहेगा। और ऐसा हो सकता है कि वह जिससे कह रहा है वह उसको गलत मोटिवेट कर दें। अच्छा मोटिवेट करेंगे, ज़्यादातर ऐसे होता है कि मोटिवेट करेंगे अपने बच्चों की तरह, उसको भी सही रास्ता दिखाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ से भी झिड़का जाए, चल चुप चुप जा, आपने माई दादा सुना मैंने सुना, ऐसा हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि आपकी ध्यान उस बच्चे पे रहे और बच्चे का ध्यान आप पे रहे, और जितना बेहतर आप उस बच्चे को समझ पाएंगे कोई और नहीं समझ पाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि उसकी बात को आप सुने और उसको सही मार्गदर्शन दें, रखना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका बच्चा झगड़ालू नहीं होगा और तोड़ फोड़ नहीं करेगा और अच्छी अच्छी बातें बोलना सीखेगा, मतलब नैतिकता का धनी होगा। और ये सबसे बड़ा धन है, इस पर विशेष ध्यान दें। इन्हीं की बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, और अगला वीडियो आप किस तरह से चाहते हैं इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।